इसमें पर मेन चीज ये है कि आपके पास ये दिया नीड नॉट इंप्लाई, तो नीड नॉट इंप्लाई देने से ये बहुत इजी बन जाता है। कभी भी अगर आपके पास नीड नॉट इंप्लाई आए, नॉट नेसेसरली ट्रू आए, नॉट ऑलवेज ट्रू आए या फॉल्स आए, तो कभी भी इस तरह की जो नेगेटिव लैंग्वेज है उसको प्रूव करना बहुत आसान होता है। आप सिंपल एक एग्जाम्पल ले लीजिए और उस एग्जाम्पल से इसकी इस कंडीशन को ट्रू प्रूफ कर दीजिए और इस कंडीशन को फॉल्स प्रूफ कर दीजिए। मींस ये सिंपल एग्जाम्पल पुट करके क्वेश्चन हो जाते हैं। पर अगर ये इंप्लाई वाले आ जाएं कि दिस इंप्लाइज, तो उस केस में हमारा एग्जाम्पल से ये नहीं होता, उस केस में हमें जर्नल कंडीशन लगानी पड़ती है। इसे हम इस तरह से समझें कि अगर हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.9। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.5 इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बड़ी डिटेल में बताए थे और होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हम लोगों को बताना है कि सारे स्टेटमेंट जो गिवन है वो ट्रू हैं कि फॉल्स है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, सपोज हमारे पास एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। इसे वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं बट इसे सेट की फॉर्म से ही देख लेते हैं, आसानी से समझ में क्लियर आ जाएगा। तो ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, देखिए ए यूनियन ए 1 2 3 4 ही होगा। मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। तो ए यूनियन ए इज ए इटसेल्फ, तो मीन्स दिस स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। ओके, सेकंड देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए। अब इसमें देखते हैं ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा। ए इंटरसेक्शन ए का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे इसमें? कॉमन एलिमेंट सारे के सारे ये कॉमन ही है। मींस 1 2 3 4 सारे के सारे कॉमन है। मींस दिस ए इंटरसेक्शन इज ए इज ऑल्सो ए। तो मींस दिस इज, एंड हियर इट इज गिवन ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5 मींस दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, थर्ड देखते हैं ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट xi। तो अब इसे देखते हैं। अब देखिए क्या कहता है ए यूनियन ए डैश। तो चलिए चेक करते हैं ए यूनियन ए डैश होगा क्या। तो ये दिस इज अवर सेट ए एंड दिस इज अवर सेट ए डैश, मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और जब हम इसका और इसका यूनियन करेंगे, मींस सारे के सारे एलिमेंट लेंगे ए के भी और ए डैश के भी, तो क्या आ जाएगा? वो आपके पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मींस दिस थर्ड इज ट्रू। ओके, नाउ 4 देखते हैं इसी में से कि ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा। तो जब हम ए और ए डैश का इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो देखिए यहां पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इन दोनों में, ना तो ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मींस नल सेट है, मींस 5 है। मींस दिस इज इक्वल टू 5 भी गिवन है, तो मींस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। देखिए गिवन है a इज अ सबसेट ऑफ b, मींस ऑल द एलिमेंट ऑफ a इज कंटेन्ड इन b। तो जब भी हमें a इज अ सबसेट ऑफ b बनाना है, मींस ऑल द एलिमेंट ऑफ a इज कंटेन्ड इन b, मींस इसी तरह का हमारा वेन डायग्राम बनेगा। ओके, तो यहां पे a में कुछ एलिमेंट है, b में कुछ एलिमेंट है और a के सारे एलिमेंट b में कंटेन्ड है। तो a यूनियन b क्या होगा देखिए। तो जब हम इस a के और इस b के ऑल एलिमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? बी के ही एलिमेंट मिलेंगे। मींस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये यहां से एकदम क्लियर पता चल रहा है और यही हमें दिया हुआ है। तो मींस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, मींस सेम वेन डायग्राम बनेगा a इंटरसेक्शन b। अब इसमें देखिए a इंटरसेक्शन b क्या होगा। मींस इसके ये जो एलिमेंट और इसके एलिमेंट में कॉमन एलिमेंट कौन से? तो कॉमन एलिमेंट तो a वाले पार्ट के ही है। वो a वाले एलिमेंट जो है वो a में भी है और b में भी है। मींस a इंटरसेक्शन b, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। और देखिए वही दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, मींस दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू ए। तो देखिए ए हमारे पास, सपोज जैसे हमने यहां पे एज्यूम किया था ए 1 2 3 4 और 5 हमारे पास नल सेट है। तो जब हम ए इंटरसेक्शन 5 करेंगे, मींस इन दोनों में कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं मिलेगा, मींस वो नल सेट होगा। तो ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू ए, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्या होना चाहिए? ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, मींस 7th इज
false. 8th देखते हैं, A यूनियन फाइ इज व्हाट? तो A यूनियन फाइ जब हम इसके ऑल एलिमेंट लेंगे A के भी और फाइ के भी, तो हमें क्या मिलेगा? A के ही एलिमेंट मिलेंगे, मींस A यूनियन फाइ इज इक्वल टू A. तो देखिए A यूनियन फाइ इज इक्वल टू A, तो मींस दिस इज ट्रू. ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. तो फर्स्ट पार्ट है फाइ डैश इंटरसेक्शन A. तो फाइ डैश क्या है? देखिए यहां पे एक टर्म आई फाइ डैश, एक टर्म आई साइ डैश. तो फाइ डैश मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइ. कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइ मींस कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट फाइ को छोड़ के, फाइ मींस नल सेट को छोड़ के, और नल सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं? कोई भी नहीं होता. तो मींस ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मींस ऐसे एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में ना हो. तो साइ में ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में नहीं होंगे? ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मींस दिस इज फाइ. क्लियर हो गया? अब ये आसानी से क्लियर हो जाएगा. तो फाइ डैश इंटरसेक्शन, फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास फाइ डैश इंटरसेक्शन A, इसको अगर हम लोग फाइ डैश को यूनिवर्सल सेट ले लें, तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन A करें, तो अब क्या होगा? देखिए, दिस इज अवर सेट A एंड दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट. तो दिस इज अवर ऑल यूनिवर्सल सेट, और इसी में जो है हमारे सेट A के भी एलिमेंट है. तो अब हम लोगों को यूनिवर्सल सेट मींस दिस, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, मींस कॉमन एलिमेंट लेने हैं जो कि A में भी हो और पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट में भी हो. तो ऐसे एलिमेंट जो कि कॉमन है इस पूरे पार्ट में और इस पार्ट में, वो कौन से हैं? वो A के ही हैं. तो मींस दिस इज इक्वल टू A. ओके, और सेकंड पार्ट देखें कि साइ डैश इंटरसेक्शन है, तो साइ डैश क्या हो जाएगा हमारे पास? फाइ नल सेट इंटरसेक्शन है. अब नल सेट मींस कोई भी एलिमेंट नहीं है और A में कुछ एलिमेंट होंगे, और उन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट लें तो कॉमन एलिमेंट तो कोई भी नहीं होगा, मींस दिस इज नल सेट. ओके, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं कि शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इंप्लाई B इज इक्वल टू C. बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, पर मेन चीज ये है कि आपके पास ये दिया नीड नॉट इंप्लाई. तो नीड नॉट इंप्लाई देने से ये बहुत इजी बन जाता है. कभी भी अगर आपके पास नीड नॉट इंप्लाई आए, नॉट नेसेसरली ट्रू आए, नॉट ऑलवेज ट्रू आए या फॉल्स आए, तो कभी भी इस तरह की जो नेगेटिव लैंग्वेज है उसको प्रूव करना बहुत आसान होता है. आप सिंपल एक एग्जाम्पल ले लीजिए और उस एग्जाम्पल से इसकी इस कंडीशन को ट्रू प्रूव कर दीजिए और इस कंडीशन को फॉल्स प्रूव कर दीजिए. तो हम क्या कह देंगे कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इंप्लाई B इज इक्वल टू C. मींस ये सिंपल एग्जाम्पल पुट करके क्वेश्चन हो जाते हैं. पर अगर ये इंप्लाई वाले आ जाएं कि दिस इंप्लाइज, तो उस केस में हमारा एग्जाम्पल से ये नहीं होता. उस केस में हमें जर्नल कंडीशन लगानी पड़ती है. इसे हम इस तरह से समझें कि अगर किसी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करना है, तो अगर एक बार भी वो फॉल्स हो जाएगा, 10 बार वो ट्रू है, पर अगर एक बार भी वो फॉल्स है, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमेशा वो फॉल्स कहलाएगा. ओके, और अगर ट्रू प्रूफ करना है तो हमेशा वो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए. तो ऑलवेज, जब भी हमें ऑलवेज ट्रू प्रूफ करना होता है, यानी कि इंप्लाइज दैट प्रूफ करना होता है, तो हम उसे जर्नलाइज्ड कंडीशन से करते हैं. ओके, तो इसीलिए हम इसे एग्जाम्पल से लेंगे. तो लेट A इज इक्वल टू, हम लोग A कोई एक सेट एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4. इन जनरल हम लोगों ने शुरू से यही सेट मान के चले हैं. B भी हम 3 4 5 6 ये सेट ले लेते हैं, बाकी हम अपने आप बना लेंगे. C हम एक ऐसा सेट मानते हैं कि A इंटरसेक्शन B मींस इसके कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 3 4. और A इंटरसेक्शन C उसमें भी 3 4 आना चाहिए. तो 3 4 तो हम यहां पे लिख ही लेते हैं, और कोई एलिमेंट लिख लेते हैं 7 एंड 8. तो देखिए A इंटरसेक्शन C तो कॉमन एलिमेंट 3 4 आ जाएगा, और A इंटरसेक्शन B भी 3 4 हो जाएगा. तो मींस A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C तो बराबर हो जाएगा. देखिए A इंटरसेक्शन B कितना हो गया आपके पास? 3 4, और A इंटरसेक्शन C कितना हो गया? 3 4, और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C हो गया हेयर. और अब देखते हैं B इज इक्वल टू C. देखिए B इज नॉट इक्वल टू C. ऑल्सो B इज नॉट इक्वल टू C. 3 4 5 6 है, यहां पे 3 4 7 8 है. मींस 10 बहुत इजीली
हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर ये इंप्लाय वाला आ जाता तो इतनी आसानी से ये सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। तो देखिए वही सेट ले लेते हैं कि ए हम लोगों ने ले लिया 1 2 3 4, बी ले लिया हम लोगों ने 3 4 5 6। अब सी एक ऐसा सेट ले लेते हैं कि सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मींस तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। देखिए इन दोनों में तो कॉमन एलिमेंट 3 4 आ गया, इन दोनों में भी कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी भी ले लेते हैं। देखिए बी इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी होना चाहिए तो मींस 5 6 इसमें डाल देते हैं। ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, इन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए तो 3 4 डालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये 5 नहीं रहेगा तो मींस 1 2 डाल देते हैं, यहां पे 1 2 डाल देते हैं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपके पास 3 4, बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया आपके पास 5 6, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, बी इंटरसेक्शन सी आ गया, ए इंटरसेक्शन सी कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया आपके पास 1 2। तो ऑल आर नॉन एम्प्टी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मींस एलिमेंट कॉमन इन ए बी एंड सी। कोई एलिमेंट है ऐसा जो कॉमन होगा ए बी सी में? कोई भी नहीं है। इधर 1 2 3 4, इन दोनों में 3 4 कॉमन है पर इसमें नहीं है तो मींस दिस इज नल सेट, मींस दिस इज 5। तो दिस इज अवर ए बी सी। आप इसके अकॉर्डिंगली और भी बहुत सारे सेट बना सकते हैं। ए बी सी बी एनी सेट बाय ड्रॉइंग वेन डायग्राम वेरीफाई। अब हम लोगों को इसे वेरीफाई करना है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम लोग बी यूनियन सी का वेन डायग्राम बना लेंगे और फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम बना लेंगे। फिर राइट हैंड साइड में हम ए यूनियन सी का वेन डायग्राम बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ओके चलिए देखते हैं। चलिए बी यूनियन सी वाला पार्ट देखते हैं। बी यूनियन सी वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? तो बी यूनियन सी हमारे पास सिंपल ये वाला पार्ट आ जाएगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ बी एंड सी। ओके बहुत क्लियर। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसके लिए हम लोग एक और सेम बना लेते हैं। से दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इस पार्ट का ए के साथ इंटरसेक्शन, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए के साथ। बी यूनियन सी का ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्ट कर रहा है ए के साथ, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे बनाते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास पार्ट हो जाएगा ये वाला, दिस कॉमन एलिमेंट विद ए एंड सी, कॉमन एलिमेंट विद ए एंड सी। अब इस पार्ट का और इस पार्ट का यूनियन, तो इस पार्ट का और इस पार्ट का यूनियन अगर आप देखें तो कौन सा पार्ट आ जाएगा? मींस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये कौन सा हो जाएगा? तो ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस एंड दिस मींस, देखिए ये वाला पार्ट इसमें आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ओके, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये सारे के सारे एलिमेंट देखिए ये दोनों पार्ट तो इसमें आ रहे हैं और ये वाला पार्ट इसमें आ रहा है, मींस ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी दिस। और अगर आप इस पार्ट को और इस पार्ट को ध्यान से देखें तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को इन 4 कंडीशन को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्विवेलेंट बताएंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को इक्विवेलेंट बताएंगे और फर्स्ट और फोर्थ को इक्विवेलेंट बताएंगे। ओके, और फिर जब ये तीनों कंडीशंस हमारी इक्विवेलेंट आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑल आर इक्विवेलेंट। ओके, अब इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग कि A इज अ सबसेट ऑफ B। इक्विवेलेंट का मीन्स है implies and implies that A minus B is equal to 5. We say that these two conditions are equivalent.
और इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक बार लेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी और प्रूव करेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, और दूसरी बार a माइनस बी इज इक्वल टू 5 लेंगे और प्रूव करेंगे a इज सबसेट ऑफ b, उसे हम कहेंगे कन्वर्स प्रूफ। ओके, तो ये हम लोगों को करना है, मींस हम लोग पहले इसको लेके चलेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b और प्रूव करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 5, और कन्वर्सली हम a माइनस बी इज इक्वल टू 5 लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b। जब ये दोनों कंडीशन इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट की फुलफिल हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि दीज टू कंडीशन आर इक्वल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट प्रूफ कि a इज अ सबसेट ऑफ b implies and implies that a minus b is equal to 5। अब देखिए a minus b means all element of a that are not in b। हम a minus b कहें या फिर हम कहें a इंटरसेक्शन b डैश, देखिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए दिस इज, अब आपको बहुत बार बता चुके हैं ये, तो दिस इज अवर पार्ट a माइनस बी, और अगर आप a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट देखें तो वो कौन सा होगा, b डैश कौन सा होगा, b डैश आपका ये वाला पार्ट है, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ b। और जब हम इसका a के साथ इंटरसेक्शन करेंगे मींस कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो कॉमन एलिमेंट उसके यहां पे मिलेंगे आपको, मींस दिस इज द पार्ट and this is also a minus b part, means a minus b और a intersection b dash is the same part। okay, तो a minus b is equal to 5 है या फिर हम a intersection b dash is equal to 5 है, both have the same meaning। okay, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो टू प्रूव दिस we first prove a is a subset of b implies that a minus b is equal to 5 or a intersection b dash is equal to 5। okay, तो let a is a subset of b, this implies, दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं b डैश का, तो a is intersection b dash is a b intersection b dash। ओके, a सबसेट है b का, तो हमने दोनों तरफ b डैश के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, दिस इंप्लाइज a इंटरसेक्शन b डैश इज अ सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन b डैश। क्या होगा देखिए, b इंटरसेक्शन b डैश मींस कॉमन एलिमेंट इन b एंड b डैश कोई भी नहीं होगा, मींस दिस इज 5। ओके, एंड ऑल्सो वी नो, हमें यह भी पता है कि 5 क्या होता है, जो नल सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, मींस 5 जो है a इंटरसेक्शन b डैश का भी सबसेट होगा। और यहां से हमने क्या फाइंड आउट किया कि a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट है 5 का, यहां पे हमें इन जर्नल पता है कि 5 सबसेट होता है a इंटरसेक्शन b डैश का, और अगर हम इन दोनों कंडीशन को कंबाइंड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा कि a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू 5, कि दिस इज अ सबसेट ऑफ 5 एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो इन दोनों कंडीशन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो मींस a इज a इंटरसेक्शन b डैश 5 हो गया। तो इट मींस व्हाट कि हमने यहां से स्टार्ट किया था a इज अ सबसेट ऑफ b से, और a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू 5 हमने कंक्लूड किया। इट मींस व्हाट कि a इज अ सबसेट ऑफ b इंप्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू 5, और a is a subset of b implies that a minus b is equal to 5। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ आ गया जो हमें ये फर्स्ट प्रूफ करना था, दिस फर्स्ट वी हैव टू प्रूव। ओके, अब हम इसको कन्वर्सली प्रूव करेंगे कि लेट a minus b is equal to 5, that is a intersection b dash is equal to 5। तो now we prove a intersection b dash is equal to 5 implies that a is a subset of b। ओके, तभी तो implies and implies that की कंडीशन आएगी। नाउ अब हम इसे स्टार्ट करेंगे कि we know that a is equal to a intersection यूनिवर्सल सेट। इस सेट A का अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं मींस कॉमन एलिमेंट लेते हैं तो हमें कौन से एलिमेंट मिलेंगे, A ही तो मिलेंगे। ओके, और A इंटरसेक्शन, अब इस यूनिवर्सल सेट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम B यूनियन B डैश। इसको फिर देख लेते हैं
कि बी और बी डैश का जब हम यूनियन करेंगे, ऑल एलिमेंट लेंगे, इसके भी और इसके भी, तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा दिस। और यहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दें, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दें तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, दिस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ओके। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी डैश हमें क्या दिया, ए इंटरसेक्शन बी डैश दिया हमें 5, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नल सेट करेंगे तो हमें ए इंटरसेक्शन बी ही मिलेगा, मींस ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। एंड वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। इसे देख लेते हैं एक बार। दिस पार्ट इज अवर ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सबसेट होगा बी का। ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का, यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा इन दोनों से। तो इट मींस हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम लोगों ने जब 5 एज्यूम किया तो हमारे पास ए सबसेट आ गया बी का। इट मींस दैट कि A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। और अगर हम इस तरह से कहें कि A माइनस B इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। तो से दिस इज अवर लास्ट वाली हम लोगों से, दिस इज अवर फर्स्ट थर्ड, से दिस इज अवर थर्ड एंड दिस इज अवर फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो क्या आ जाएगा कि A इज अ सबसेट ऑफ B implies and implies that A minus B is equal to 5. Okay, clear? Second proof कि A is a subset of B implies and implies that A intersection B is equal to A. अब की बार हमें ये प्रूव करना है। तो we first prove A is a subset of B implies that A intersection B is equal to A. अब हम इसे यहां से लेके चलेंगे। तो let A is a subset of B. This implies for all x belongs to A implies that x belongs to B. ये जनरल कंडीशन होती है A is a subset of B की, कि for all x belongs to A, x belong करेगा B को, means x belongs to A and x belongs to B। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये कंडीशन ये कह रही है कि जो अगर A सबसेट है B का, तो जो A के एलिमेंट हैं वो B में भी होंगे, तो B में तो होंगे ही होंगे पर A में भी होंगे, मींस x belongs to A and x belongs to B। This implies x belongs to A and x belongs to B। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये इंटरसेक्शन की कंडीशन आ गई, x belongs to A इंटरसेक्शन B, मींस x belongs to A से शुरू करके हमने x belongs to A इंटरसेक्शन B तक ले आए, मींस A is a subset of A इंटरसेक्शन B हो गया। ओके, so this is first। also we know कि A इंटरसेक्शन B सबसेट होता है A का। लास्ट में भी बताया अभी आपको कि A इंटरसेक्शन B दिस पार्ट ये B का भी सबसेट होता है और A का भी सबसेट होता है। तो A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो thus A is a subset of B implies that A is equal to A intersection B। देखिए ये वाला पार्ट हमारा ये वाला आ गया। ओके, से दिस इज अवर फर्स्ट, इसको कैंसिल कर दीजिए, से दिस इज अवर फर्स्ट। ओके, चलिए अब इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A लेके चलते हैं और A इज अ सबसेट ऑफ B प्रूफ करते हैं। तो इस बार हम A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A लेके चलेंगे और A इज अ सबसेट ऑफ B प्रूव करेंगे। तो वी नो दैट A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, और गिवन क्या है हमारे पास कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। तो इट मींस व्हाट, दिस इंप्लाइज, देखिए A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B आ जाएगा। तो देखिए A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A पुट करते साथ ही आपके पास A इज अ सबसेट ऑफ B आ गया। इट मींस व्हाट कि A
intersection B is equal to A implies that A is a subset of B. Okay, say this is second. So first and second कि A is a subset of B implies that A intersection B is equal to, क्लियर हो गया। चलिए अब हमारे पास थर्ड प्रूफ आता है इसका, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। थर्ड प्रूफ है कि A is a subset of B implies that A union B is equal to B. We first prove A is a subset of B implies that A union B is equal to B. Okay, तो इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A यूनियन B implies that कि x belongs to A union B means कि x belongs to A और x belongs to B, x belongs to A और x belongs to B. This implies that, अब क्या दिया है, A is a subset of B दिया है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, A is a subset of B दिया है अब हमारे पास, तो A is a subset of B means कि if x for all x belongs to A implies that x belongs to B. तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू b, और इधर ऑलरेडी आपके पास x बिलोंग्स टू b है ही, ये हमारे पास गिवन है, गिवन। ओके, ये कंडीशन तो हम लेके चले कि a इज सबसेट ऑफ b, तो वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b मींस x बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b मींस कि a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ b। एंड वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट, अब हम इसमें वही कंडीशन अप्लाई कर देंगे जो जनरल कंडीशन है। ऑल्सो वी नो दैट कि B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। देखिए A यूनियन B कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा पूरा का पूरा A यूनियन B। तो ये जो B है आपका, ये सबसेट होगा किसका, A यूनियन B का। तो A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B, तो हमने यहां से प्रूव कर दिया, और ये जनरल कंडीशन होती है आपके पास कि B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A यूनियन B इज इक्वल टू B आ जाएगा। ओके, और हमने इसको प्रूव करने के लिए कंडीशन कौन सी यूज करी, ये वाली यूज करी, मींस A इज अ सबसेट ऑफ B implies that A union B is equal to B. ओके, तो ये तो हम लोगों ने इसका फर्स्ट प्रूव कर दिया। इसी को हम कन्वर्सली प्रूव करेंगे। नेक्स्ट पेज लेते हैं। A union B is equal to B implies that A is a subset of B। अब हमें ये प्रूव करना है, तो वी नो दैट कि A is a subset of A union B, ये तो हमें पता है। देखिए अभी हमने बताया आपको कि B जो है, B सबसेट है A यूनियन B का, इसी तरह से A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो वही हमने यहाँ पे यूज करा कि A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, और A यूनियन B इस बार हमें दिया है B, मींस A इज अ सबसेट ऑफ B। गिवन है हमारे पास A यूनियन B इज इक्वल टू B। तो देखिए हमने इसको यूज करके A इज अ सबसेट ऑफ B प्रूव कर दिया, मींस दस A union B is equal to B implies that A is a subset of B. Okay, say this is our second, और इससे प्रीवियस वाली इसे हम फर्स्ट मान लें, और इन दोनों को अगर हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड implies A is a subset of B implies that A union B is equal to B. Okay, so this was our third proof। तो थर्ड प्रूफ से हम क्या कहेंगे, thus A is a subset of B and A union B is equal to B are equivalent। ओके, क्लियर हो गया। तो हमने तीन प्रूफ किए, तीनों प्रूफ में हम लोगों ने दो दो पार्ट को इक्विवेलेंट प्रूफ कर दिया, और अगर हम तीनों को कंबाइन करें फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रूफ, A is a subset of B, A minus B is equal to 5, A intersection B is equal to A, and A union B is equal to B are
इक्विवेलेंट। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आए, बट इसकी एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को कहीं कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। एल्जेब्रा का क्वेश्चन है, कुछ एक दो स्टेप स्टार्टिंग के आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे, पर हमने कोशिश करी है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जो भी यूज किए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बता दें। तो होप कि आप लोगों को ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग और अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकें। विद दैट ऑल, थैंक यू।